आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है विजय और मैं हूं आपका दोस्त विजय। सुधा बहुत खुश थी। उसका बेटा विजय एनडीए पास करने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर बन गया था। विजय होशियार लड़का था। भगवान ने उसे गजब का दिमाग दिया था। उसकी मैथ्स लाजवाब थी। स्कूल कंपटीशन में उसे कई पदक मिले थे। कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं, विजय उन भाग्यशालियों में से एक था। उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। स्पोर्ट्स में, स्टडीज़ में, भाषण प्रतियोगिता में, हर जगह वो फर्स्ट ही फर्स्ट आता था। विजय ने 12th के बाद एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम दिया और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट हो गया। एनसीसी कैडेट था तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिला। विजय की काबिलियत को देखकर उसे फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए तैयार किया गया था। फाइटर प्लेन की स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर से भी अधिक होती है और इतनी सुपर स्पीड में जजमेंट लेना खतरनाक होता है। ज़रा सी भूल चूक हुई और गए। फाइटर प्लेन बादलों के ऊपर उड़ता है और उसकी स्पीड आसमान को चीरते हुए निकलती है। वो नीले नीले आसमान में तीखी सफ़ेद लकीर खींचते हुए उड़ता है। एक फाइटर प्लेन के पायलट को तैयार करने में हमारी गवर्नमेंट तकरीबन 12 करोड़ रुपए खर्च करती है। विजय की पहली पोस्टिंग अंबाला एयरबेस थी। विजय की माँ ने विजय को अच्छी परवरिश दी थी। विजय के पापा मेजर प्रकाश भी डिफेंस में थे। विजय 1 साल का भी नहीं हुआ था कि उसके पापा एक टेररिस्ट अटैक में शहीद हो गए। उग्रवादियों ने कश्मीर के एक मंदिर में घुसकर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। विजय के पापा को उग्रवादियों को एलिमिनेट करने का टास्क मिला था। धार्मिक स्थान था तो बहुत समझदारी से हैंडल करना था। मेजर प्रकाश और उनके जवान उग्रवादियों को ख़त्म करने में कामयाब रहे, लेकिन इस ऑपरेशन में मेजर प्रकाश बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें 3 गोलियां लगी थी। डॉक्टर्स ने गोलियां तो निकाल दी थी, लेकिन फिर भी वो बच नहीं सके। भारत सरकार ने मेजर प्रकाश को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया। मेजर प्रकाश के जब प्राण निकले उस समय विजय उनकी गोद में ही था। उन्होंने आखिरी बार विजय के गोल गोल गालों को हाथ लगाया। वो हंसते हुए विजय को देखकर मुस्कुराए और फिर उन्होंने सुधा की ओर देखा और अपने प्राण त्याग दिए। मेजर प्रकाश अनाथ थे। उनकी फैमिली में उनकी पत्नी सुधा और एक बेटा विजय था। पति के जाने के बाद सुधा के जीवन में सिर्फ विजय रह गया था। सुधा आर्मी स्कूल में मैथ्स की टीचर थी। विजय की स्कूलिंग सैनिक स्कूल नगरोटा से हुई थी। विजय अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और जब भी किसी भी ट्रिप में आउट स्टेशन जाता था तो माँ के लिए कुछ न कुछ ज़रूर लाता था। कभी पश्मीना शॉल, कभी कंगन तो कभी साड़ी। विजय ने मम्मी को बर्थडे पर मारुति बेलेनो कार गिफ्ट की थी। आखिरकार सुधा फ्लाइंग ऑफिसर विजय प्रकाश की माँ है, कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। विजय साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप करता था और अपनी मम्मी को भी साथ ले जाता था। सुधा अपनी बेटी विजय के साथ जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका सब जगह घूम चुकी थी। विजय 25 का हो गया था। सुधा अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी।
रिश्ते तो बहुत आ रहे थे, लेकिन विजय को कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। वो जो चाह रहा था वैसी उसे मिल नहीं रही थी। लेकिन आखिरकार उसे एक लड़की पसंद आ गई, शशि। शशि विंग कमांडर त्रिलोक सिंह और गायनेकोलॉजिस्ट प्रखा सिंह की बेटी थी। विंग कमांडर चाहते थे कि उनकी बेटी एयरफोर्स ज्वाइन करे और प्लेन उड़ाए, लेकिन शशि को मेडिकल पसंद था, इसलिए वो अपनी मम्मी की तरह एमबीबीएस डॉक्टर बनी। शशि पापा की परी थी, इसलिए उसने एमबीबीएस करने के बाद एयरफोर्स मेडिकल सर्विस एएफएमएस का एग्ज़ाम क्लियर किया और एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। एयरफोर्स में डॉक्टर्स भी होते हैं। शशि अम्बाला मिलिट्री हॉस्पिटल में थी। मिलिट्री हॉस्पिटल में एयरफोर्स और नेवी के डॉक्टर्स भी होते हैं। एयरफोर्स में डॉक्टर्स के रैंक भी होते हैं। शशि फ्लाइंग लेफ्टिनेंट थी। विजय और शशि दोनों एक जैसे थे, इसलिए दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। शशि तो शादी से पहले ही सुधा के घर की बहू बन गई थी। शशि डॉक्टर थी, लेकिन कमाल की शेफ भी थी। उसके हाथ का बना खाना कोई एक बार खा लेता था तो वो उसका मुरीद हो जाता था। शशि वीकेंड्स में विजय के घर आती थी और मम्मी सुधा और विजय को गजब गजब का डिश बनाकर खिलाती थी। शशि न्यूरोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए उसने शादी को थोड़ा डिले किया था। उसे लगा कि शादी हो जाएगी तो कोर्स डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए वो 2 साल के बाद शादी करना चाहती थी। विजय को शशि का डिसीज़न सही लगा। वो शशि का सबसे अच्छा दोस्त था। उससे बेहतर शशि को कौन समझ सकता था, इसलिए वो मान गया। एक दिन जब विजय ऊपर आसमान में था, तभी अचानक उसके सिर में दर्द उठा। विजय ने प्लेन को ऑटो मोड में किया और प्लेन का कंट्रोल करने वाला उपकरण यॉक को पायलट करण को दिया। विजय सिर पर हाथ लगाए बगल की सीट में जाकर बैठ गया। प्लेन लैंड करने के बाद को पायलट करण ने विजय से पूछा, सर ऑल ओके, एनी प्रॉब्लम? विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। विजय को एयरबेस हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ विजय को होश आया, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ डाउट लगा, इसलिए उन्होंने विंग कमांडर त्रिलोक से रिक्वेस्ट करके विजय को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रखने के लिए कहा। पायलट और प्लेन दोनों का रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए विंग कमांडर ने विजय का कंप्लीट फुल बॉडी हेड टू टो चेकअप करने का ऑर्डर दिया। डॉक्टर शशि को विजय के न्यूरोलॉजिकल टेस्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। शशि ने विजय के सारे टेस्ट किए, एमआरआई, सीटी स्कैन आदि। शशि की रिपोर्ट सीनियर डॉक्टर ब्रिगेडियर सोमनाथ शर्मा ने चेक की। ब्रिगेडियर न्यूरोसर्जन थे। ब्रिगेडियर ने रिपोर्ट देखते ही नोटिस कर लिया कि विजय के ब्रेन में ट्यूमर है, ग्लायोब्लास्टोमा। ये ग्रेड 4 ब्रेन कैंसर होता है और इसमें अगर सर्जरी करते हैं तो सरवाइव करने के चांसेस केवल 5 to 10% ही होते हैं, और अगर ना करें तो कई बार मैक्सिमम 4 या 5 महीने के अंदर अंदर पेशेंट की डेथ हो जाती है। ब्रिगेडियर सोमनाथ ने शशि को विजय की कंडीशन साफ साफ बताई। ब्रिगेडियर सोमनाथ विंग कमांडर त्रिलोक सिंह के सीनियर थे, इसलिए उन्होंने ये बात उन्हें भी बता दी। विजय नींद से उठता था तो उसके सिर में खतरनाक दर्द होता था। कई बार तो वो अपने दोनों हाथों से सर को जोर से दबाता था। कुछ देर बाद दर्द चला जाता था। विजय समझ गया था कि उसे खतरनाक बीमारी हुई है। विजय ने
शशि से अपनी बीमारी के बारे में पूछा। डॉक्टर्स पेशेंट से बात छुपा नहीं सकते हैं, इसलिए शशि ने विजय और उसकी मम्मी सुधा दोनों को विजय की कंडीशन साफ साफ बता दी। बताते हुए शशि की आंखों से आंसू निकल आए थे और सुधा भी रोने लगी थी। विजय का चेहरा सुन्न हो गया था, उसके चेहरे से भाव गायब हो गए थे। विजय अपनी मम्मी के बारे में सोच रहा था कि उसके जाने के बाद वो किसके सहारे जिएगी। सुधा अपनी किस्मत रो रही थी। भगवान क्यों उसकी खुशी से जलता है। पहले विजय के पापा को बुला लिया, अब विजय भी जाने वाला है। ब्रिगेडियर सोमनाथ विजय से मिलने आए। ब्रिगेडियर की मीटिंग में शशि की मम्मी डॉक्टर बरखा सिंह को भी बुलाया था। ब्रिगेडियर ने विजय के ब्रेन कैंसर ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी सेशन स्टार्ट करने से पहले विजय से बोला, फ्लाइंग ऑफिसर विजय, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इससे फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रिगेडियर सर क्या कहना चाहते थे विजय समझ गया, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे ट्रीटमेंट करवाना था। ब्रिगेडियर ने कहा, विजय, यू आर लाइक माई सन, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम अपना सीमन फ्रीज करवा लो, ताकि इन केस तुम्हें अगर आगे कभी बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी तो तुम्हारा फ्रोज़न सीमन काम आएगा। विजय समझा नहीं, वो शशि और उसकी मम्मी बरखा की तरफ देखने लगा। डॉक्टर बरखा सिंह ने बोला, बेटा, जैसे आजकल लेडीज़ अपने एग्स फ्रीज करती हैं ताकि इन फ्यूचर कभी बाद में माँ बनना हो तो वो उन्हीं एग्स को यूज़ कर सकती है, ऐसे ही जेंट्स भी अपने सीमन को फ्रीज कर सकते हैं। जैसे लेडीज़ को 35-40 के बाद कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, वैसे ही जेंट्स को भी एक टाइम के बाद फादर बनने में प्रॉब्लम आती है। ब्रिगेडियर ने बताया कि फ़िलहाल मिलिट्री हॉस्पिटल में सीमन फ्रीज करने का अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन वो प्राइवेट में कर सकता है। एक डॉक्टर हमेशा पेशेंट के अच्छे के लिए सोचता है। ब्रिगेडियर डॉक्टर बरखा और शशि विजय से बात करके चला गए। विजय ने उनके विचार पर सोचने का समय मांगा। शाम को ब्रिगेडियर विजय से अकेले मिलने आए। ब्रिगेडियर ने कहा, विजय, मैं तुम्हें डार्क में नहीं रखना चाहता हूँ। उस समय डॉक्टर बरखा और डॉक्टर शशि थे, इसलिए मैंने नहीं बोला। तुम्हारी कंडीशन क्रिटिकल है। कीमोथेरेपी इज़ नॉट द लास्ट सॉल्यूशन। ट्यूमर की ग्रोथ फास्ट है, इसे ऑपरेशन से रिमूव करना होगा, लेकिन इसके फिर से ग्रो होने के चांसेस 99% हैं और ऑपरेशन के फेल होने के चांसेस भी 99% हैं। एज ऑफ नाउ मेरी 30 इयर्स की सर्विस में एक भी पेशेंट नहीं बचा है। कुछ ऑपरेशन में ही डेड हो गए और कुछ जो बचे थे वो 2-3 मंथ्स के बाद ऑफ हो गए। मैं तुम्हें होपलेस नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। और हाँ, मेडिकल मिरेकल्स भी होते हैं। अगर मिरेकल हुआ तो तुम बच भी सकते हो। विजय ब्रिगेडियर की बात ध्यान से सुन रहा था। ब्रिगेडियर ने आगे बोला, विजय, अगर तुम सीमन फ्रीज करते हो तो तुम्हारे जाने के कई साल बाद भी तुम्हारा बच्चा हो सकता है। मुझे पता है कि तुम और शशि इंगेज्ड हो, लेकिन शायद अभी तुम्हारी कंडीशन देखकर विंग कमांडर त्रिलोक शशि को तुमसे जुड़ने नहीं देंगे।
तुम अपने सिमन को फ्रीज कर दो और अपना डीएनए रजिस्टर कर दो। तुम अपनी डीएनए रिपोर्ट और इकरारनामे को मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवा लो। ये फ्यूचर में तुम्हारे होने वाले बच्चे को फादर नेम देगा। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे सिमन को क्लेम कर सकती है और सही समय आने पर तुम्हारे बच्चे को दुनिया में ला सकती है। विजय को ब्रिगेडियर सोमनाथ जी की बात सही लगी। वो अपनी माँ को सुरक्षित करके जाना चाहता था। विजय ब्रिगेडियर की बात से सहमत हुआ और उसने सिमन फ्रीज करने का सोच लिया। नेक्स्ट डे आईवीएफ क्लिनिक से डॉक्टर्स आए और उन्होंने विजय का सिमन कलेक्ट किया। डॉक्टर्स एक हफ्ते के अंदर 5 बार आए और सिमन के मल्टीपल सैंपल्स लेकर चले गए। विजय की कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई। 3 महीने गुजर चुके थे लेकिन ट्यूमर का साइज़ कम नहीं हुआ। कीमोथेरेपी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। विजय की कंडीशन को देखकर न्यूरोसर्जन ने ब्रेन सर्जरी की सलाह दी। ब्रिगेडियर सोमनाथ की टीम ने विजय को ऑपरेट किया। विजय का टिपिकल केस था। नॉर्मल सर्जरी में मैक्सिमम 5-6 घंटे लगते हैं, पर विजय के केस में 10 घंटे लगे। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने विजय को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया। विजय की सांसें चल रही थी। डॉक्टर्स ने कहा पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए, एनेस्थीसिया दिया है, 2-3 घंटे बाद होश आ जाएगा। सुधा, शशि और शशि के पेरेंट्स विजय से मिलने गए। विजय को होश आया। विजय के सामने शशि थी और साइड में मम्मी सुधा। दोनों के आंसू आ रहे थे। विजय ने अपना हाथ उठाया और शशि के गोल गोल गालों को छुआ। शशि विजय को होश में देखकर मुस्कुराई। विजय भी हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने अपनी मम्मी की ओर देखा। विजय मम्मी की ओर देखकर शांत हो गया। सुधा को विजय के पापा प्रकाश की याद आई। सुधा ने अपनी बेटी विजय को विजय के हाथों को चूमा और जोर जोर से रोने लगी। एक नर्स आई और उसने विजय का लिखा हुआ लेटर सुधा को दिया। नर्स ने बोला विजय सर ने बोला था इन केस मेरी डेथ हो जाए तो ये लेटर मेरी मम्मी को दे देना। सुधा ने लेटर खोला। सॉरी मम्मी, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। शायद इसे मेरी बुरी किस्मत समझो कि मैं अपनी माँ की सेवा नहीं कर सका, लेकिन अगर अगला जन्म होता है तो मैं चाहूँगा कि अगले जन्म में और आने वाले जन्मों जन्मों में मैं आपका बेटा बनकर ही जन्म लूँ। जो काम मैं इस जन्म में नहीं कर पाया वो अगले जन्म में कर सकूं। मम्मी, मैंने अपना सिमन फ्रीज करवाया है। मेरे बैंक के लॉकर में एक फाइल है जिसमें मेरी डीएनए रिपोर्ट और सेल्फ स्टेटमेंट है। आपको लगे तो आप फ्यूचर में इससे मेरे बच्चे पैदा कर सकते हो। मम्मी, शशि को फोर्स मत करना, उसके सामने लंबी जिंदगी है। उसे जो करना है उसे करने देना। आपका बेटा विजय। सुधा लेटर पढ़ रही थी और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। शशि ने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। शशि को सर्जन बनने में 3 साल लगे।
शशि विजय से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने उसके बच्चे की मां बनने का निर्णय लिया। शशि के इस निर्णय में उसकी मां डॉक्टर बरखा सिंह ने पूरा सपोर्ट किया। 9 महीने बाद शशि को बेटा हुआ। सुधा ने अपने छोटे विजय को गले से लगा लिया। सुधा को विजय की लिखी बात याद आई, अगर अगला जन्म होता है तो मैं चाहूँगा कि अगले जन्म और आने वाले जन्मों जन्मों तक मैं आपका बेटा बनकर ही जन्म लूँ। विजय अपनी माँ की सेवा करने के लिए लौट आया।